मैं मेरे प्रोग्राम जब वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ तो मैं लोगों को जगह जगह पे ताली ऐसे बजाता हूँ, जब भी कोई अच्छा पॉइंट बोलता है गिव मी बैकग्राउंड ऑफ अप्लॉज। मुझे स्ट्राइक हुआ कि दैट इज द रीजन एज टू व्हाई द पीपल वुड नॉट फील टायर्ड एज मच एज I was also doing yoga sessions. You know, whenever I would travel to any location in Arsenal, Little, they would come to know कि Pramod Jain also do yoga. So they would say that आप योगा करिए, हमें कराइए। यहाँ तक इतना होता था कि लोग बोलते थे सर आप आ रहे हो, आप ब्राज़ील में आ रहे हो, मैक्सिको में आ रहे हो, कनाडा में आ रहे हो, दुबई में आ रहे हो, साउथ अफ्रीका में आ रहे हो, आप आओ फाइनेंस पढ़ाने के लिए। फाइनेंस पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन योगा सेशन आप जरूर कराओ ना। दिस इज हाउ पीपल पुट इट। तो ऐसे आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम इन लग्जमबर्ग, मैंने लोगों को ये ताली बजा मैंने कहा बोलने के लिए। और ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ इट्स नॉट थ्योरेटिकल, दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस एंड आई डू प्रैक्टिस इट एवरी डे फॉर 10-15 मिनट्स। यानी कि मैं रोजाना 10-15 मिनट ऐसे ताली बजाता हूँ एंड देन ऑफ कोर्स आई रिपीट सर्टेन वर्ड्स। अब मैंने आपको खाली बोला वेरी गुड बोलने के लिए, पर बहुत कुछ है जो आप ऐड कर सकते हो। मे बी सम अदर टाइम वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो ऐसी ही बात हो रही थी, तो मैंने योगा का सेशन चालू था, तो मैंने कहा कि आप ऐसे ताली बजाओ, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, आपके सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, बट डू इट कंसिस्टेंटली। तो मैं वो योगा का प्रोग्राम हुआ कर बताया और मैं चला गया। लौट के वापस फिर एक दिन लग्जमबर्ग आया एंड व्हेन आई केम टू लग्जमबर्ग अ लेडी केम टू मी एंड शी सेड मिस्टर जैन आई वांट टू थैंक यू प्रोफ्यूजली। मैंने कहा किस लिए भाई? तो सर लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने योगा के सेशन में हमको बताया था कि इस तरह से ताली बजाओ तो सारी तकलीफ आप डिप्रेशन दूर होता है। तो मैंने कहा यस आई डिड मेंशन। तो द लेडी टेल्स मी सर माय हस्बैंड वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन फॉर ईयर्स ऑल टुगेदर। दुनिया में जो भी इलाज कर सकते थे सब करवा लिए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। The other day when you told about this clapping, I asked my husband, in any case sitting at home you are not doing anything, what you can do, just do this. And she told me that her husband sincerely did it day in and day out, and that's how she was completely cured of depression. और कोई मैजिक नहीं है, साइंस है। क्या साइंस है कि हमारे जो पाम्स है, ये दोनों पाम्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स मेरे हार्ट से, मेरे ब्रेन से कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड है, लंग से कनेक्टेड है, इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, पेनक्रियास से कनेक्टेड है, स्प्लीन से कनेक्टेड है, और किडनी से कनेक्टेड है, शोल्डर से कनेक्टेड है, एल्बो से कनेक्टेड है, नीज से कनेक्टेड है, पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। सो व्हेन यू क्लैप लाइक दिस, व्हाट हैपेंस? ऑल दीज पॉइंट्स आर गेटिंग प्रेस्ड एंड यू आर गेटिंग एक्यूप्रेशर, एंड दैट इज हाउ सिटिंग इन योर चेयर without doing anything you start feeling energized and relaxed, right? And that is how you should do. Remember, client के वैल्यूएशन की चिंता करनी है, बिल्कुल करिए, लेकिन अपने वैल्यूएशन की भी चिंता जरूर करिए और सबसे पहले करिए, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू बराबर नहीं होगी तो पक्का मान के चलिए कि आपके क्लाइंट की वैल्यू कैसी भी रहने दो, आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। So what is value? Very simple. What is value? Value is nothing but utility of an asset. Yes or no? Value क्या है? Value is utility of an asset. क्या मतलब है? मतलब ये कि रोड पे एक बड़ी रॉक पड़ी है, बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है रोड पे, उसकी कोई वैल्यू है क्या? Everybody? And the answer is? Can't hear you. The answer is no, because the rock is lying for centuries altogether on the roadside. It does not have any value. Since it does not have any value, nobody has taken it at home. So what is value? Value is utility of an asset. Suddenly one day, एक स्कल्प्टर, एक मूर्तिकार गुजरता है उस रास्ते से, और उसकी निगाह पड़ती है इस रॉक के ऊपर, और उसको लगता है अरे यार ये रॉक तो बहुत जबरदस्त है, इसमें से तो भगवान शिव की, गणपति बप्पा की, भगवान महावीर की, बुद्ध की, कृष्ण की मूर्ति निकाली जा सकती है। तो उसने क्या किया, उसने वो उस रॉक को उठवाया और अपने कार्यशाला में लेके गया, और वहां पर उसने चिजल आउट करके भगवान शिव की एक सुंदर मूर्ति बना दी। नाउ दिस मूर्ति हैज अ व्हाई? बिकॉज इट हैज अ यूटिलिटी। So what is value? Please remember, value is very simple. Value is nothing but utility. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुझे और आपको अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो हमको क्या करना है? हमको हमारी यूटिलिटी बढ़ानी है।
and that is as simple as value. What is valuation? Very simple. What is valuation? Valuation is nothing but quantification of utility of an asset in terms of money is valuation. Are you there with me everybody? है ना? तो वैल्यूएशन का मतलब क्या है? वैल्यूएशन का मतलब है किसी चीज की यूटिलिटी है और वो यूटिलिटी को आप मनी टर्म्स में कन्वर्ट करते हो, दैट इज नोन एज वैल्यूएशन. Why valuation? I think somebody very rightly answered. Why do you do the valuation? You do the valuation because you have to take a decision. So only when you have to take a decision you will do the valuation. Otherwise you will not do the valuation. So why do we do the valuation? We do the valuation because we have to take a decision. आपका क्लाइंट है, आपका क्लाइंट अपनी कंपनी को बेचना चाहता है या किसी और की कंपनी को खरीदना चाहता है, इट इज देन ही विल आस्क यू कि साहब मुझे इस कंपनी का वैल्यूएशन करके दो. व्हाई? बिकॉज नाउ ही हैज टू टेक अ डिसीजन एंड दैट इज व्हाई वी डू द वैल्यूएशन. नाउ व्हाट वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हेन वी आर डूइंग वैल्यूएशन, आई थिंक सम ऑफ यू हैव वेरी राइटली आंसर्ड. तो जब हम वैल्यूएशन करते हैं ये हमको समझना चाहिए. जब हम वैल्यूएशन करते हैं व्हाट इज दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. Please remember, you are not trying to find out a theoretical number. You are trying to